Hello everyone, a very good evening and all of you welcome back to SHPL Zoom वेबिनार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। सो बेसिकली कई दिनों से मतलब 2-3 हफ्ते से विंटर चल रहा है। सो विंटर का प्रोडक्ट्स वगैरह तो बहुत हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं एंड इसके बारे में बहुत सारे जानकारी ले रहे हैं। सो अगर ये रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आज तो एक बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज आप लोगों को वो देखने को मिलेंगे जिसके लिए आप होल नवंबर वेट किए हैं कि लकी ड्रॉ का रिजल्ट निकल जाए। सो आज वो दिन है कि जहां पे आप लाइव नवंबर 2024 का लकी ड्रॉ देखने वाले हैं। सो एज वी ऑल कमिटेड कि हम लोग 4 दिसंबर लकी ड्रॉ करने वाले थे। सो लकी ड्रॉ तो होगा ही, लेकिन वो सेकंड फेज में होगा जैसे हर बार होते हैं। सो फर्स्ट फेज में जो होगा वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग रहेंगी। एंड बेसिकली अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है, जैसे कि लास्ट 2 to 3 वीक से हम लोग विंटर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत कर रहे थे। सो अगर इसकी रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि आज भी एक ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक ये सब कुछ से रिलेटेड है। एंड आई थिंक कि ये चीज आज आज जो टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, ये सबके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाना चाहिए एंड इसका जो इम्पोर्टेंस है ये सबके पास पहुंच जाना चाहिए। इसीलिए आज का टॉपिक भी कहीं ना कहीं अभी की सिचुएशन को लेके, अभी की सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए आज की ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी ऑल आर eagerly वेटिंग कि नवंबर लकी ड्रॉ का रिजल्ट भी देखिए, राइट? सो वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग एंड अ वार्म वेलकम टू एवरीवन। जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम ये जूम वेबिनार अटेंड कर रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम यूट्यूब में वीडियोस देखेंगे, उनके लिए मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग का हर हफ्ते, हर रोज मंडे टू फ्राइडे हम लोग का जूम वेबिनार्स चलता है। एंड एक दिन अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं, अलग अलग ट्रेनर्स आते हैं, लीडर्स आते हैं, हम लोग के मैनेजमेंट आते हैं एंड एक एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सो ये जूम कहीं ना कहीं जो लोग हैबिचुएटेड हैं उनके लिए तो नया नहीं है। बहुत लोग हैं ऐसे जो 8 बजे से पहले ही जूम खोल के बैठ जाते हैं एंड यूट्यूब में भी बहुत लोग अक्सर यूट्यूब में भी देख लेते हैं। सो बेसिकली जितने भी लोग न्यू हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन तो नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग म्यूट रहते हुए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स और बाय रेजिंग योर हैंड्स। अगर कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज टॉपिक रिलेटेड है, यानी कि जब जो टॉपिक में बात हो रहा है वो टॉपिक रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके अंदर हो रहा है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ दैट एंडिंग ऑफ माई सेशन। तो मैं जरूर ये ट्राई करूंगी कि आप जितने भी लोगों का कंफ्यूजन, डाउट या क्वेश्चन, क्वेरीज हैं, तो मैं जरूर आंसर करने की फुल ट्राई करूंगी, माय बेस्ट ट्राई करूंगी कि सबका आंसर मैं दे पाऊं। सो बेसिकली जैसे मैं बात कर रही थी अभी की सिचुएशन के लिए, क्योंकि स्किन में क्या क्या अप्लाई किए जाए, हेयर के लिए आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, विंटर को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं एंड डिटेल्ड में भी बात कर चुके हैं। अगर कोई भी व्यक्ति मिस कर चुके हैं, सो उनके लिए मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जाके यूट्यूब में चेक कर सकते हैं कि विंटर में आपके लिए स्पेशली क्या क्या चाहिए, आपके रूटीन में क्या क्या ऐड होना चाहिए, आपके घर में क्या क्या लाना चाहिए। सो आप वो देख सकते हैं। लेकिन आज एक ऐसे टॉपिक रिगार्डिंग बात करेंगे जिसका इम्पोर्टेंस तो अभी की सिचुएशन में फिलहाल बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इम्पोर्टेंस हम लोग बहुत टाइम स्कीप कर देते हैं, बहुत टाइम हम लोग डाउट में रह जाते हैं क्या यही प्रोडक्ट से सोल्यूशन आ सकता है। सो आज सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ट्राई करेंगे कि एंड तक सॉल्व हो पाते हैं क्या नहीं। सो लेट्स वॉच। लेकिन उससे पहले जो सेकेंड फेज होने वाला है, यानी कि नवंबर 2024 का लकी ड्रॉ, जहां पे
हम लोगों को मिलने वाला है 25 लकी विनर्स, जो लोग ऑलरेडी कंसिस्टेंसी कर चुके थे नवंबर में। एंड वो सभी लोग, जितने भी लोग कंसिस्टेंसी कर चुके थे 1 से लेके 14 नवंबर तक, 1000 BV इन अ पर्सनल 1000 BV, तो वो सभी के लिए आज का डे कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी का नाम पैनल में होता है एंड उसी में से 25 लकी विनर्स थ्रू स्पिन आ जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट लक, दैट्स व्हाई वी से इट्स अ लकी ड्रॉ सेशन। सो वो हम लोग सेकेंड फेज में कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट फेज जो है वो थोड़ा कुछ हम लोग शेयर करते हैं, ये आज की सिचुएशन के लिए, आज के टाइम के लिए, ये मौसम के लिए, ये विंटर के लिए, ये विंटर के टाइम के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज है, वो दो प्रोडक्ट्स के ऊपर आज बात करेंगे। सो आई थिंक कि ऑल आर एक्साइटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं आज के सेकंड फेज को लेके। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली चले जाएंगे टॉपिक में, एंड टॉपिक के साथ उसके बाद आएंगे हम लोग लकी ड्रॉ सेशन में। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं ये विंटर से रिलेटेड है, क्योंकि आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन ई। जी हाँ, ये विटामिन ई वर्ड जब भी हम लोग सुनते हैं तो हम लोग को लगता है कि सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा, या फिर फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स जिसमें विटामिन ई है वो सब लेना पड़ेगा। बट या दैट्स ऑल आर ट्रू, दैट्स ऑल आर ट्रू। सप्लीमेंट्स में विटामिन ई मिलता है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स में बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, लेकिन इन स्पेशली इन दिस विंटर टाइम, स्पेशली विंटर सीजन में विटामिन ई का जरूरत आपके बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। सो आज कहीं ना कहीं हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन ई का, एंड देखते हैं कि ऐसे कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको विटामिन ई, प्योर विटामिन ई दे सकते हैं, एंड ये विंटर से आपको प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। सो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। सो बेसिकली अगर इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन ई के ऊपर बात किया जाए तो पहले ही तो मैं एक चीज बताऊंगी, ये एक रेडिएंट स्किन एलिक्सर है। बेसिकली ये जो विटामिन ई का जो रोल है, ये एक बहुत ही वाइटल रोल है आपके स्किन को रेडिएंट बनाने के लिए। एंड एक स्किन का जो हम लोग बोलते हैं ना, बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, सेम एज अगर स्किन का भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन देना है, स्किन को अगर एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर अगर आपके स्किन में डालना है, तो कहीं ना कहीं ये न्यूट्रिएंट बहुत ही एसेंशियल है आपके स्किन के लिए। एंड कहीं ना कहीं ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट, हम लोगों को सभी को पता है कि न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स, मिनरल्स, एवरीथिंग, ये सब कुछ हम लोग के बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेम एज ये विटामिन ई कहीं ना कहीं स्किन के लिए एक बहुत बड़ा प्रोफाउंड इम्पैक्ट लाते हैं हम लोग के स्किन के ऊपर, एज वेल एज टू आवर हेल्थ। सो बेसिकली अगर स्किन के बारे में बात करेंगे, अगर आपको रेडिएंट स्किन चाहिए, एंड स्पेशली इन दिस विंटर, मैं विंटर में ये टॉपिक क्यों ला रही हूँ, क्योंकि ये विंटर के टाइम में क्या होता है ना, हम लोग का ग्लो कहीं ना कहीं खो जाता है, एंड हम लोग का स्किन ड्राई बन जाता है, स्किन डल बन जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विल फेस दिस इशू कि जब भी विंटर आते हैं तो कहीं ना कहीं स्किन टोन डार्कर हो जाते हैं, राइट? मतलब ऐसे तो बहुत लोगों को लगता है। सो बेसिकली अगर ये सारे प्रॉब्लम्स का अगर मैं एक सोल्यूशन बताऊं, देन डेफिनेटली इट विल बी विटामिन ई। एंड ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है कि जब भी विंटर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो एक ग्लो है, वो जो एक चमक है फेस का, वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं, एंड वो रेडियंट स्किन हम लोग को नहीं दिखता है, वो ग्लो नहीं दिखता है, वो डलनेस दिखता है, ड्राइनेस दिखता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्किन कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम तो विंटर में सबसे ज्यादा होते हैं। सो अगर इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज विटामिन ई। सो विटामिन ई इज बेसिकली अ फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हम सभी को पता है, ये अलग से बताना ही नहीं है, क्योंकि वी ऑल नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, राइट? सो बेसिकली ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हम लोग के डैमेज स्किन सेल्स को या फिर डैमेज स्किन को
कहीं ना कहीं रेजुविनेट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग की स्किन को हेल्दी बना सकते हैं एंड स्किन को एक हेल्दी रीजेनरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो रोल ऑफ विटामिन ई है, ये कहीं ना कहीं हम लोग के स्किन के सारे फंक्शन को कहीं ना कहीं एक बैलेंस दे सकते हैं। ये हम लोग के ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आई मीन सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऊपर से हम लोग को एक रेजुविनेटेड, एक रीजेनरेटेड, एक हेल्दी स्किन दे सकते हैं ये विटामिन ई। सो बेसिकली ये बहुत ही एक क्रूशियल रोल मेंटेन करते हैं हम लोग की स्किन के ऊपर, ये मेंटेन करते हैं। एंड अगर ये विटामिन ई का मात्रा हम लोग सही तरीके से स्किन तक पहुंचा पाते हैं, देन डेफिनेटली जो हम लोग का स्किन का फंक्शन है, जो हम लोग का स्किन का जो भी प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रहेंगे, वो कहीं ना कहीं एक बैरियर क्रिएट हो जाएंगे। एंड ये हम लोग का सारा प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन में आ सकता है। एंड स्पेशली फॉर दिस विंटर, क्योंकि वेदर चेंज होता है, एयर बिकम कूलर एंड ह्यूमिडिटी कहीं ना कहीं ड्रॉप करते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आते हैं स्पेशली इन हिली एरियाज, हिल स्टेशंस, हिल एरियाज में ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा होता है। एंड कहीं ना कहीं स्किन इतना डैमेज हो जाते हैं, इतने ड्राई हो जाते हैं, तो स्किन फट जाने का चांसेस है, स्किन क्रैक्ट हो जाने का चांसेस है, एंड स्किन क्रैक्ट होके वहां से ब्लीड होने का भी चांसेस बहुत सारे लोगों में होता है। ये टेंडेंसी भी होते हैं जिनका एक्सेसिव ड्राई स्किन है। सो ऑन दैट केस कहीं ना कहीं ये एक चीज जो हम लोगों का ये स्किन फंक्शन को एक मेंटेन बैलेंस दे पाते हैं, वो है विटामिन ई। सो अगर इसी को और भी थोड़ा डिटेल्स में जानने की कोशिश करें, देन डेफिनेटली मैं तो ये जरूर नोट करवाऊंगी कि इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ विटामिन ई। इंपॉर्टेंस क्या है एंड क्यों, व्हाई इट्स नेसेसरी। मतलब ये हम लोग सभी लोग बोलते हैं विटामिन ई बहुत जरूरी है स्किन के लिए, लेकिन क्यों। सो बेसिकली जैसे कि मैं पहले पिछले स्लाइड्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर की कर चुकी हूँ ऑलरेडी, कि ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंड इनका अगर काम, इनका अगर बेनिफिट्स, इनका अगर इम्पोर्टेंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इनका बेनिफिट्स बहुत सारा है, इनका इम्पोर्टेंस बहुत सारा है। जैसे कि हम लोग का यूवी डैमेज जो होता है स्किन के लिए, उससे भी ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग स्किन को नरिश्ड कर सकते हैं, हम लोग की स्किन का जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं उसको ठीक कर सकते हैं। डेफिनेटली वन मोर पॉइंट, मोर वाइटल पॉइंट वी ऑल नो, एंड इट्स अ वेरी गुड पॉइंट रिलेटेड टू आवर हेल्थ ऑल्सो, ये कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल से भी हम लोग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली विटामिन ई कैन, मतलब हम लोग का विटामिन ई का जो अगर नेसेसिटी बताए या इंपॉर्टेंस बताए तो इतना ज्यादा है। तो ये हम लोग का स्किन को कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टेड बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग की स्किन की कोई भी डैमेज हम लोग की स्किन तक ना आए, उसका जो रोल है वो प्ले करते हैं विटामिन ई। सो बेसिकली ये इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है कि अगर आप ये अप्लाई करते हैं, या फिर स्पेशली इन विंटर, स्पेशली इन दिस सीजन, अगर हम लोग विटामिन ई हम लोग के रूटीन में ऐड करते हैं, देन डेफिनेटली ये जो वेदर चेंजेस, ये जो कोल्ड क्लाइमेट, ये जो ह्यूमिडिटी ड्रॉप, इसके दौरान जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग के स्किन में आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं आएंगे। our skin will get that barrier, हम लोग की स्किन प्रोटेक्टेड रहेंगे, एंड वो प्रॉब्लम्स घूम के नहीं आएंगे, वो ड्राइनेस, वो डलनेस, वो कहीं ना कहीं स्किन पे नहीं आएंगे। सो इट्स रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी टू ऐड इन आवर स्किन केयर रूटीन। लेकिन हम लोग को कहीं हद तक ये पता नहीं था, अगर पता भी होता है तो कई टाइम ऐसे होते हैं कि हम लोग स्किप कर देते हैं, ये इंग्रेडिएंट को हम लोग कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं, ये प्रोडक्ट को, मतलब जो विटामिन ई रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं उतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बट अगर हम लोग ये इंग्रेडिएंट को, अगर हम लोग ये प्रोडक्ट्स को जिसमें विटामिन ई है, अगर वो सारे प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, देन इट विल सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ आवर स्किन। स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये घटा सकते हैं, इतना पावर तो है ये एंटीऑक्सीडेंट में।
एंड अगर इसके बाद भी बात करें देन डेफिनेटली वन मोर थिंग कि मॉइस्चराइजर मैंडेटरी क्यों है स्पेशली इन विंटर, क्योंकि विटामिन ई का बात जब भी करेंगे सो ये मॉइस्चराइजर पे ही आ जाते हैं, क्योंकि विटामिन ई सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं मॉइस्चराइजिंग बेस में या फिर मॉइस्चराइजर प्रोडक्ट में। सो अगर मैं ये बात भी क्लियर करूं, क्योंकि विंटर के टाइम में हम लोग सभी लोग मॉइस्चराइजर कहीं ना कहीं आजमाते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर विंटर में या फिर हर मौसम में कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो विंटर के टाइम मॉइस्चराइजर को डेफिनेटली यूज करेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसे हो सकता है जो वीडियो को देखेंगे या फिर जो जूम में देख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति हो सकता है आपके सामने हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग में हो सकते हैं, कि जो लोग कभी भी लाइफ में कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जब भी विंटर खटखटाते हैं दरवाजे में तो तब कहीं ना कहीं हम लोग मॉइस्चराइजर को ले आते हैं। सो बेसिकली इट्स अ साइन दैट वी अंडरस्टैंड कि या विंटर हैज बीन अराइव्ड। सो ऐसे एक साइन है मॉइस्चराइजर, जब भी मॉइस्चराइजर का डब्बा घर पे आ जाते हैं तो हम लोग को वो दिमाग में सेट हो जाता है कि हाँ अभी विंटर आने वाले हैं, राइट। सो इट्स अ क्लिक। सो सेम एज मॉइस्चराइजर सभी लोग विंटर के टाइम यूज करते हैं, लेकिन मॉइस्चराइजर मैंडेटरी है हर मौसम के लिए, हर टाइम के लिए, क्योंकि मॉइस्चराइजर एक ऐसा आपकी स्टेप है, आपकी स्किन केयर के ऊपर स्टेप है जो कि आपके टोटल स्किन को एक बैरियर क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम इरिटेशन, फ्रॉम एनी एलर्जिक रिएक्शन, फ्रॉम एनीथिंग। क्योंकि मॉइस्चराइजर का बेस थोड़ा थिक होता है रैदर कंपेयर टू आवर सनस्क्रीन, नाइट क्रीम, ये सबसे थोड़ा थिकनेस इसका ज्यादा होता है। सो इसका बेस जो है वो थोड़ा थिकर होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट आपके स्किन में कुछ भी पहुंचने से पहले अगर आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो भी चीज आपकी स्किन के ऊपर अटैक करने की टारगेट ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। So basically, moisturizer plays a very crucial role and especially for winter. विंटर के टाइम में तो सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं कि मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, क्योंकि मॉइस्चराइजर क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन योर स्किन एंड योर क्लाइमेट। इसीलिए मतलब मैं ये कभी नहीं बताती हूँ कि आपको सिर्फ विंटर के टाइम ही मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, ये बिल्कुल रॉन्ग पॉइंट है। आपको हमेशा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, विंटर के टाइम तो डेफिनेटली करना चाहिए। सो बेसिकली ये आपके स्किन और क्लाइमेट के बीच की जो एक बैरियर है, आपके क्लाइमेट से जो भी नुकसान आपकी स्किन में पहुंच रहा है उसको एक बैरियर क्रिएट करने का काम करते हैं ये मॉइस्चराइजर। चाहे बाहर कोल्ड ड्राई वेदर हो, चाहे बाहर ह्यूमिडिटी बहुत ड्रॉप हो, अगर टेम्परेचर माइनस में है या फिर टेम्परेचर प्लस में है, डेफिनेटली आपको मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए टू मेक दैट वेरी क्लियर कि ये एक प्रॉपर बैरियर क्रिएट कर सकते हैं आपके क्लाइमेट एंड आपकी स्किन के बीच। अगर ये बैरियर हम लोग क्रिएट कर देते हैं देन डेफिनेटली और कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों तक उतनी आसानी से नहीं पहुंचेंगे। सो ऑन दिस केस अगर मैं जैसे कि मैं ऑलरेडी मॉइस्चराइजर पे पहुंच ही गई हूँ, सो मॉइस्चराइजर का अगर बात करें देन डेफिनेटली आई मस्ट से हम लोग के पास तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें विटामिन ई है, जिसमें मॉइस्चराइजर भी है एंड जिसमें हाइड्रेशन भी है। यस, सो ये है एलोवेरा एंड विटामिन ई हाइड्रेटिंग क्रीम, जो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेंगे, जाकि आपकी स्किन में एक ड्यूवी ग्लो, आपकी स्किन में एक हेल्दी लश्चर बरकरार रहे, उसके लिए तो ये हाइड्रेशन आपको देंगे। एंड डेफिनेटली आपकी स्किन को ऐसा नहीं है कि विंटर के टाइम लोगों को लगता है कि मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद स्किन डल हो जाते हैं, स्किन टोन डार्कर हो जाते हैं। नो, इट विल नॉट डू दैट। इट विल ब्राइटन एंड प्रोटेक्ट योर स्किन। ब्राइटन्स मतलब आपकी स्किन का जो टोन है वही टोन को ये रखेंगे, ये आपके स्किन टोन को खराब नहीं करेंगे, एंड ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपने कुछ हेवी अप्लाई किए हैं।
इट इज वेरी लाइट वेट मॉइस्चराइजर एंड बहुत फास्ट एब्जॉर्बेंट प्रोडक्ट है ये। तो कहीं ना कहीं ये आपकी स्किन को प्रोटेक्शन भी देंगे, आपकी स्किन के ऊपर एक बैरियर भी क्रिएट करेंगे एंड उसके साथ आपको हाइड्रेशन भी देंगे। एंड डेफिनेटली वन मोर पॉइंट, ये कहीं ना कहीं ये हम लोग का जो भी डैमेजेस, स्किन में क्रैक्स, ड्राई स्किन, सेल्स डैमेज, ये सारे चीज के ऊपर भी काम करेंगे, आपके ड्राइनेस को कहीं ना कहीं खत्म करेंगे, दी एंड करेंगे आपके ड्राइनेस को एंड डैमेज को रिपेयर करेंगे, इसका काम करेंगे। एंड डेफिनेटली वन मोर पॉइंट जो विंटर के टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्किन को स्ट्रेंथन करेंगे। हम लोग का स्किन का जो नेचुरल जो मॉइस्चर है, नेचुरल जो मॉइस्चर रिटेन का फॉर्मूला है, नेचुरल जो मॉइस्चर बैरियर है, उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जिसका जरूरत ये विंटर के टाइम सबसे ज्यादा है। क्योंकि नेचुरली मॉइस्चर रिटेन का एक फॉर्मूला तो काम कर रहे हैं ऑलरेडी नेचुरली स्किन में, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, उसको और भी स्ट्रेंथ देने का जो काम है, वो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके दौरान आपको हाइड्रेशन मिल सकता है, आपके डैमेज स्किन रिपेयर्ड हो सकते हैं, आपके जो बैरियर चाहिए क्लाइमेट एंड स्किन के बीच में, वो बैरियर आपको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं विद अ यूथफुल रेडिएंट ग्लो एंड अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ मॉइस्चराइजिंग। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग स्किन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्किन में मतलब ओनली फेस, आई एम नॉट सेइंग अबाउट बॉडी स्किन, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ फेस की। सो एज अ मॉइस्चराइजर ये आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये अगर डे टाइम में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आफ्टर क्लींजिंग टोनिंग आप पहले ये अप्लाई कीजिए एंड इसके बाद आप सनस्क्रीन अप्लाई करें। एंड अगर आप नाइट में अप्लाई कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो नाइट में आफ्टर क्लींजिंग टोनिंग सीरम यूज करते हैं। अगर कोई सीरम यूज नहीं कर रहे हैं, देन आफ्टर दैट सीरम के बाद आप मॉइस्चराइजर को यूज करें एंड मॉइस्चराइजर के बाद आप नाइट क्रीम को यूज करें। ये आपका वो मिडल वाला बैरियर है जो आपको डे एंड नाइट दोनों टाइम इस्तेमाल करना चाहिए। एंड अगर कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि सुनते तो है सब कुछ लेकिन प्रॉपर स्किन केयर रूटीन अप्लाई करने का टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। स्पेशली फॉर मेन मैं ये बात जरूर बताऊंगी कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि इतने स्टेप वाइज फॉलो करे सारे स्किन केयर रूटीन। सो ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं होता है सभी के लिए। सो फॉर देम ऑल्सो अगर आप ये प्रोडक्ट घर में रखते हैं तो इट विल प्रोटेक्ट योर स्किन एट एनी सीजन, आई मस्ट से। मतलब ये सिर्फ विंटर के लिए ही नहीं, ये कोई भी सीजन में आपकी स्किन को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं एंड आप ये प्रोडक्ट जरूर अप्लाई कर सकते हैं। सो स्पेशली इट्स अ सच अ प्रोडक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप। कोई भी स्किन में ये प्रोडक्ट अप्लाई हो सकता है, इसका खासियत यही है। चाहे आपका ड्राई स्किन हो, चाहे आपका ऑयली स्किन हो, चाहे आपका नॉर्मल स्किन हो, चाहे आपका कॉम्बिनेशन स्किन हो, कोई भी स्किन एंड वट एवर इज योर एज आफ्टर 13, क्योंकि 13 के नीचे ज्यादा बच्चे लोग प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं, दे यूज बेबी प्रोडक्ट्स। सो उनको छोड़ के आफ्टर 13 कोई भी उम्र में आप ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। कोई भी जेंडर, मेन, विमेन, कोई भी जेंडर आप ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। एंड ये एलोवेरा एंड विटामिन ई इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन इसके साथ भी जो और 4 इंग्रेडिएंट्स इसमें है, ऑलिव ऑयल का कुछ एक्सट्रैक्ट है इसमें, इसके बाद आमंड ऑयल का भी एक्सट्रैक्ट इसमें है, एंड इसके बाद कोकोआ बटर एंड शिया बटर का भी एक्सट्रैक्ट इसमें है। लेकिन डेंसिटी बहुत कम है क्योंकि ये बहुत लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा जल्दी आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड वो नॉन ग्रीसी वाला फील है। ऐसा नहीं है कि अप्लाई करने के बाद आपको लग रहा है कि आपने कुछ ज्यादा ऑयली चीज अप्लाई कर लिए हैं। इट विल जस्ट हाइड्रेट योर स्किन, इट विल जस्ट कीप योर स्किन मॉइस्चराइज्ड एंड शिमलेस। ऐसा नहीं आपको चिपचिपाहट फील नहीं होगा, इट विल जस्ट एब्सॉर्ब विद इन फ्यू सेकेंड्स एंड आपका स्किन को हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड रखेंगे। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर एवरीवन एंड यू मस्ट हैव टू ऐड दिस प्रोडक्ट राइट फ्रॉम टुडे। एंड इसके साथ अगर आते हैं
बेसिकली मैंने तो सारे पॉइंट्स बता ही दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं कंसर्न की, तो डेफिनेटली सन डैमेज से ही आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ड्राइनेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अनइवन टोन, अनइवन टोन से भी आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर स्किन टाइप का बात करें, देन आई हैव ऑलरेडी सेड कोई भी स्किन टाइप में ये यूज हो सकता है। व्हेन टू यूज, तो डेफिनेटली मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। सो आप लोगों के हिसाब से जरूर यूज कीजिए। एंड इसके बाद हम लोग फेस का बात तो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन सेम एज ऐसा एक प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी के लिए काम कर सकता है, दैट इज विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन, जिसमें एलोवेरा है, विटामिन ई है, शिया बटर है, आमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, जो भी एक्सट्रैक्ट एक मॉइस्चराइजर में होना चाहिए, एक लोशन में होना चाहिए, वो सारे सब कुछ ये प्रोडक्ट में डाला हुआ है। एंड ये कहीं ना कहीं एक डीप नरिश्ड प्रोटेक्शन आपकी स्किन के लिए दे सकते हैं। एंड ये लॉन्ग लास्टिंग है, ऐसा नहीं कि आप अभी अप्लाई किए एंड आफ्टर 30 मिनट्स या 1 आवर वो कहीं ना कहीं ड्राई हो जाता है। नो, इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग थिंग, एंड ये बहुत देर तक रहते हैं आपकी स्किन में। एंड डेफिनेटली इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छे हैं, एंड उसके साथ आपके ड्राई स्किन को भी बहुत बेहतरीन तरीके से ये मॉइस्चराइज कर सकते हैं। एंड ये इसका अगर फुल बेस बताएं, तो ये टोटली मेड अप ऑफ विटामिन ई, इसमें विटामिन ई का मात्रा बहुत ज्यादा है। एंड अगर कोई भी व्यक्ति ये प्रोडक्ट को एक बार इस्तेमाल करते हैं, देन आई कैन से इट विथ फुल ऑफ एश्योरेंस, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये दोबारा यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहेंगे, ये प्रोडक्ट चेंज कभी नहीं करना चाहेंगे। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा फेस के लिए तो सोचते हैं, लेकिन बॉडी के लिए नहीं सोचते हैं। So it's a high time, it's a peak time that you should think of this लोशन ऑल्सो। हम लोग के बॉडी के लिए भी आपको सोचना चाहिए। आपकी स्किन का ख्याल, आप सिर्फ फेस का स्किन का ख्याल रख रहे हैं ऐसा नहीं, आपके बॉडी का स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा डैमेजेस फील होता है ये विंटर के टाइम में। सो बेसिकली थिंक ऑफ दैट, एंड आपको ये प्रोडक्ट जरूर ऐड करना चाहिए आपकी रूटीन में, तो कि आपकी स्किन, आपके फेस की स्किन, आपके बॉडी की स्किन दोनों ही प्रोटेक्टेड रहे थ्रू आउट द विंटर। सो आई थिंक कि आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहेंगे कि विंटर में कौन सा दो प्रोडक्ट जरूर ऐड करना चाहिए। सो ये था जो दो प्रोडक्ट जो आपके विंटर के रूटीन में जरूर ऐड होना चाहिए। अगर डिटेल्स में आपको जानना है कि क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए हेयर के लिए, स्किन के लिए, तो डेफिनेटली आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं, उसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डाला हुआ है कि विंटर में क्या क्या हम लोगों को चाहिए। लेकिन दिस टू प्रोडक्ट्स आर द मैंडेटरी प्रोडक्ट्स टू हैव ऑन योर स्किन केयर रूटीन। आपके स्किन केयर रूटीन में ये दो प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए, जरूर, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन। आपको सिर्फ ये दो प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए ये विंटर के टाइम को और भी बेहतरीन बनाने के लिए। सो बेसिकली अगर ये लोशन का बेनिफिट्स बताएं, देन डेफिनेटली वन बेनिफिट्स आई मस्ट से, अगर आपका कोई स्पॉट्स है, हाइपर पिगमेंटेशन है आपके बॉडी में, बॉडी स्किन में, देन डेफिनेटली ये ऐसा नहीं है कि उसके लिए ही यूज कीजिए आप, ये आप रेगुलर यूज करने से कहीं ना कहीं वो इवेंट टोन सही हो जाएंगे, आपके स्किन में ग्लो आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपकी स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिंकल्स को भी कहीं हद तक स्टॉप कर सकते हैं, आपके स्किन की इलास्टिसिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, आपके स्किन को हाइड्रेटेड बना सकते हैं, एंड एक फर्म सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग टेक्सचर आपके बॉडी को दे सकते हैं। एंड ये भी बहुत ही लाइट वेट है, सॉर्बेट लाइक टेक्सचर है, आइडियल फॉर ऑल स्किन टाइप। अगेन आई मस्ट से, ये कोई भी स्किन टाइप में यूज हो सकता है, कोई भी व्यक्ति ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, नॉट स्पेशली फॉर विंटर, बट जी हाँ, हम लोग ऐसे बहुत लोग हैं स्पेशली इन इंडिया
कि हम लोग सिर्फ ये लोशन एंड मॉइस्चराइजर को सिर्फ विंटर के टाइम ही याद करते हैं। सो फॉर यू ऑल, मतलब जो हमेशा यूज करते हैं उनके लिए भी, जो सिर्फ विंटर में यूज करते हैं उनके लिए भी, सो ये दो प्रोडक्ट आपके रूटीन में जरूर ऐड होना चाहिए। सो आज से डोंट वेट फॉर एनीथिंग, just grab these two product, use the product and share us the feedback. So आज का कहीं ना कहीं फर्स्ट फेज का वेबिनार तो यही तक था। सो बेसिकली अभी हम लोगों को मिल चुका है वो राज की क्या चीज से हम लोग स्किन को ग्लोइंग रख सकते हैं, एंड ये विंटर के टाइम भी स्किन को थ्रू आउट ग्लो रख सकते हैं। सो उनका जो सीक्रेट था, आई होप कि मैंने शेयर कर चुकी हूँ। सो बेसिकली अगर कोई भी सवाल है आज के टॉपिक रिगार्डिंग तो आप कर सकते हैं, एंड या फिर विंटर रिगार्डिंग अगर कुछ भी सवाल आप लोगों का था जो आप ऑलरेडी प्रीवियस वेबिनार अटेंड कर चुके थे या फिर प्रीवियस यूट्यूब में वीडियोस देख चुके थे, तो आप लोग अगर कोई भी सवाल है तो रख सकते हैं। अदरवाइज we will go to our next phase, यानी कि लकी ड्रॉ। सो आवर लाइव लकी ड्रॉ सेशन ऑफ नवंबर 2024 उसके ऊपर जाएंगे। सो अगर कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। अगर कोई भी सवाल है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज वी विल गो टू आवर नेक्स्ट फेज। और जी हाँ, और एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जितने भी लोग आपके टीम में से, मतलब जितने भी लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आपके टीममेट्स, आपके फैमिलीज, जो भी कंसिस्टेंसी कर चुके थे ऑलरेडी नवंबर 2024 में, सो बेसिकली उनको सभी को आप इनविटेशन भेज दीजिए, क्योंकि अभी लाइव लकी ड्रॉ सेशन होने वाला है, एंड जिसके लिए हम लोग सभी लोग बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं, राइट? सो दिस इज द टाइम, हाई टाइम कि आप जरूर ये लिंक को शेयर कर दीजिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि और कोई सवाल आ रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आज के टॉपिक रिगार्डिंग तो कोई सवाल नहीं आ रहे हैं। एक 9-in-1 हेयर थेरेपी के सवाल आए हैं। सो बेसिकली इसके ऊपर डिटेल्स हम लोग शेयर कर चुके थे ऑलरेडी, सो आप जाके वो चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आज का टॉपिक इसके रिगार्डिंग नहीं था, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट आंसरिंग दिस। बट बेसिकली इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो आपने मेंशन किए राहुल जी। सो बेसिकली आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत बार वेबिनार हो चुके हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट फेज, जो नेक्स्ट आज हम लोग का वेबिनार में नेक्स्ट फेज है उसके ऊपर चलते हैं। सो बेसिकली आवर लकी ड्रॉ सेशन लाइव, यानी कि मैं एक चीज तो जरूर बताना चाहूंगी कि जितने भी आईबीओज हम लोग के यहाँ पे है ऑलरेडी, एग्जिस्टिंग आईबीओज, एवरीवन, सबके लिए आप आपका आईबीओ, मतलब आपका जो आईडी है वो आईडी आपका जरूर अपडेटेड रखिए, क्योंकि वो आईडी अगर अपडेटेड नहीं होता है तो हम लोगों को एड्रेस नहीं मिलता है या फिर प्रॉपर फोन नंबर नहीं मिलता है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम आपसे संपर्क करें एंड आपके जो भी प्राइजेस हैं वो आप तक पहुंचाए विदाउट एनी ट्रबल। सो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम एंटायर एसएचपीएल टीम कि आप आपके आईडी को अपडेटेड रखें, आपके आईडी में प्रॉपर फोन नंबर, प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर पिन कोड सब कुछ डाल के रखिए, बिकॉज दिस इज ओनली द वन आइडेंटिटी कि जो जिससे हम लोग आपको ट्रेस कर पाते हैं, जिससे हम लोग आपसे कांटेक्ट कर पाते हैं। सो अगर वहां पे आपका कांटेक्ट नंबर गलत है या फिर आपका एड्रेस गलत है, आपका पिन कोड गलत है, तो कहीं ना कहीं वो एड्रेस में जाके वो पार्सल वापस रिटर्न आ जाते हैं, एंड लिटरली वी डोंट वांट दैट। हम लोग वो कभी नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं विदाउट एनी ट्रबल आप तक आपके प्राइस पहुंच जाए। अगर किसी का एड्रेस नहीं होता है, किसी का फोन नंबर में मतलब फोन नंबर में मिस्टेक होता है या फिर फोन नंबर नहीं होता है, देन हाउ कैन वी कांटेक्ट टू यू? हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पाते आपसे। अगर कस्टमर केयर की तरफ से आपके पास कॉल जाता है या फिर मैसेज जाता है तो प्लीज ट्राई टू आंसर टू दैट, क्योंकि अगर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है
तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ट्रबल फेस करते हैं आपका प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने में। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। सो चलिए आज का ये जो नेक्स्ट फेज वाला जो एक्साइटमेंट है उसको शुरू करते हैं, यानी कि नवंबर 2024 लकी ड्रॉ लाइव वो हम लोग शुरू करने वाले हैं अभी फिलहाल। सो बेसिकली चलिए शुरुआत करते हैं और टाइम वेस्ट ना करते हुए। सो नवंबर लकी ड्रॉ में जो गिफ्ट था यानी कि एग्जीक्यूटिव लेदर बैग, सो आज 25 लकी विनर्स को वो चांस मिलेंगे, यानी कि आज 25 लकी विनर्स को मिलेंगे एग्जीक्यूटिव लेदर बैग फ्रॉम एसएचपीएल। सो चलिए और टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली चलेंगे हम लोग आज के लकी ड्रॉ में। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? Yes, so can I raise, can I see your hands and comments कि are you all excited? क्या आप excited हैं ये लकी ड्रॉ के लिए? Can you please raise your hands or do comments? Yes? Okay, so raise hands तो हो रहे हैं एंड या अभी तो एक बहुत अच्छा सिस्टम भी चालू हो चुका है जूम में भी, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में होते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक में कि हम लोग इमोजी शेयर कर सकते हैं, राइट? सो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है, जूम के दौरान भी ये हम लोग कर पा रहे हैं। एंड वी शेयर थम्स अप, वी शेयर क्लैपिंग्स, वी शेयर कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड एवरीथिंग। वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है स्क्रीन के ऊपर से जब आते हैं। सो या सो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जितने भी लोग नवंबर 2024 में कंसिस्टेंसी ऑफर ऑलरेडी कर चुके थे, यानी कि 1 से लेके 14 तारीख के बीच में सेल्फ 1000 BV परचेस कर चुके थे, सभी लोग ये लकी ड्रॉ का हिस्सा है। सो अभी बारी है लक को ट्राई करने का। सो चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट स्पिन के साथ एंड our November lucky draw has been started and our first winner of today's evening is Kiruba Joy, SH1056760. Congratulations to you and इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे towards our next win. And our next winner is Dipankar Barua, SH0109897. And our next spin and our next winner for today's evening. And the winner goes to Mahindra Swami, SH 6379257. Congratulations to you. And already 3 winners मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रेस्ट विनर्स में किसका नाम आता है। सो आवर नेक्स्ट विनर Shumati Pradhan, SH86756779. So congratulations to you also. And already 4 winners मिल चुका है आज शाम के लिए। And our next winner, 5th winner for today's evening, and the winner is Lal Raut Fela, SH0122004. Congratulations to you. एंड हियर आई विल से वन थिंग, क्योंकि ये नाम देख के मुझे कहीं ना कहीं पता तो चल रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट का है। सो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया, इसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। ऑन दैट केस अगर कस्टमर केयर की तरफ से कॉल भी जाता है तो आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। सो ऑन दैट केस वी हैव ओनली वन ऑप्शन, या तो आप मैसेज का रिप्लाई करें, या नहीं तो अगर कोई भी ट्रबल आप फेस नहीं करना चाह रहे हैं, देन इट विल बी माय रिक्वेस्ट टू ऑल द लीडर्स, ऑल द आईबीओज, कि अगर आपकी टीम साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में या फिर कोई भी जगह में आपका टीम बन रहा है, मेक श्योर कि उनके आईडी प्रॉपर वे से फुलफिल्ड अपडेटेड रहे, उनकी प्रॉपर एड्रेस विथ प्रॉपर लैंडमार्क विथ प्रॉपर पिन कोड एंड विथ प्रॉपर फोन नंबर, ये जरूर अपडेटेड होना चाहिए। एंड डेफिनेटली वन मोर थिंग इज ऑलरेडी मैंडेटरी हो चुका है, आप सभी को पता है कि केवाईसी तो जरूर होना चाहिए, राइट? सो आप प्लीज अपडेटेड रखिए आपके आईडीज को, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं हिंदी या इंग्लिश समझ में नहीं आते हैं, एंड यू ऑल्सो फेस मेनी प्रॉब्लम्स, मेनी ट्रबल्स, एंड आप कहीं ना कहीं आपके इमीडिएट अपलाइन को कॉल करते हैं कि मेरे को प्राइज नहीं मिला, एंड दैट अपलाइन विल कॉल हिज और हर अपलाइन, एंड इसके बाद ऐसे ही चलते रहेंगे, एंड ही और शी विल रीच टू द मेन अपलाइन, एंड देन द मेन अपलाइन विल रीच टू अस, एंड कहीं ना कहीं ये प्रोसीड्योर बहुत लॉन्ग हो जाते हैं।
सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि इसका एक ही सोल्यूशन हो सकते हैं, आप आपके आईडी को प्रॉपर तरीके से अपडेटेड रखें। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पिन एंड आवर नेक्स्ट विनर फॉर टुडेज इवनिंग, एंड द विनर गोज टू इसके तहीदुल रहमान SH01265357। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड ये लिस्ट आपको कल आपको फेसबुक पेज या फिर जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो भी व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, ब्रॉडकास्ट हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसका वेट नहीं करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम आप फॉलो करके रखिए या फिर लाइक करके रखिए, तो जब भी हम लोग कोई नए अपडेट्स देते हैं तो वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के दौरान पहुंच जाएंगे। सो इट्स अ कूल ऑप्शन आई मस्ट से। एंड इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट विनर फॉर टुडेज इवनिंग, एंड द विनर गोज टू पंशुबम प्रेमलता SH01207114। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड इसी के साथ जरूर आगे तो बढ़ते रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी 7 विनर्स मिल चुका है, रेस्ट सम आर लेफ्ट। So our next winner is Rajesh Kumar SH00844886। Congratulations to you. And our next winner यानी कि 9th स्पिन हो रहा है ये। So our 9th winner for November 2024, and the winner is Dhanraj Kumar SH59111270। Now it's time to 10th winner to reveal his or her name. So देखते हैं किसका नाम आता है। So it's KL Thangliani SH00981197। Congratulations to all the above 10 winners। 10 winners हम लोग को मिल चुका है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि 15 विनर अभी भी बाकी है। So our 11th spin this time, and the winner goes to Bandana Dhara SH00438184। 12th spin, it's time to see our 12th winner, and the winner name is Honor Saab T SH355943। Already 12 winners मिल चुके हैं, and our next spin यानी कि 13th winner, and the winner is Sweta B Halati SH01253888। Congratulations to you. And our next winner, our 14th spin, and the 14th winner, Beena Das SH01276642। Congratulations to you. And our 15th spin, 15th winner for today's evening, and the winner is Ching Star SH01158285। Congratulations to you. Already 15 time गेम प्लेड हो चुका है, 15 टाइम स्पिन हो चुका है, रेस्ट 10 विनर्स नवंबर 2024 लकी ड्रॉ के लिए, और सिर्फ 10 विनर बाकी है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिरी 10 विनर्स में किसका नाम आते हैं। सो आवर नेक्स्ट विनर Singh Biak Hui SH00581127। Congratulations to you, and I'm really sorry if I took the name wrong। ऐसे बहुत सारे नेम्स होते हैं कि वो प्रोनाउंसिएशन हम लोग सही से नहीं कर पाते हैं। सो ऑन दैट केस एक्चुअली नाम थोड़ा अलग होता है, नाम थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, सो वी कैंट प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, सो सॉरी फॉर दैट। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं आवर नेक्स्ट विनर, and our next winner is Dini Mizo SH01097884। Congratulations to you। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे towards our next win, and our next winner is Abhinav SH39959193। So already 18 winners मिल चुके हैं। Now it's time for 19th winner, and the winner is Ratnakar A Maskar SH00797882।
Congratulations to all the above winners, and this pin is for 20th winner. So our 20th winner of today's evening, Chaya Bhattacharya ji, SH 00466166. So already 20 winners मिल चुका है. Left only 5 winners for November 2024. यानी कि देखते हैं आखिरी 5 विनर में किसका नाम आते हैं. सो ऑल द बेस्ट वंस अगेन टू एवरी कंसिस्टेंसी विनर्स. सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. आवर नेक्स्ट विनर इज रोहित कुमार साहू, SH 226421. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. एंड इसी के साथ आवर 22nd स्पिन यानी कि 22. So 22nd winner of today's evening, and the winner is Butta Singh, SH 84855329. Congratulations to you. अगर किसी की टीम से कोई भी विनर यहाँ पे मिल चुका है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाउ इट्स फीलिंग, कि आफ्टर बीइंग अ विनर आप जरूर शेयर कर सकते हैं अगर कोई भी व्यक्ति लाइव देख रहे हैं. एंड अगर आपकी टीम में से किसी का नाम आया है तो तुरंत आप उन तक ये पहुंचा दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेट कर लीजिए. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू एवरीवन. सो नाउ इट्स टाइम लास्ट 3 विनर्स. ये लास्ट 3 विनर्स बहुत ही स्पेशल होते हैं, राइट? सो आवर लास्ट 3 विनर्स फॉर टुडेज इवनिंग एंड 23rd spin it's right now. So our 23rd winner is Jedidi Lal Sangluri, SH 466172. Congratulations to you. Rest 2 winners. Last 2 winners, and देखते हैं किसका नाम आता है. So our next winner is Lal Meratuanga, SH 00914666. Congratulations to you. And last but not the least, the last one and the final one for November 2024. So the last spin and the last winner goes to S Mahantesh, SH 663550. Great. So congratulations to all the 25 winners and game has been over. So आज के लिए यानी कि नवंबर 2024 को हम लोग यहीं पे बाय बाय करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी तो नवंबर 2024 बहुत पहले ही चला गया था, लेकिन ये लकी ड्रॉ के लिए हम लोग वेट कर रहे थे. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड दैट, एंड ये लिस्ट कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया प्रमोशंस में देखने के लिए मिल जाएंगे. एंड उसी के साथ मैं वंस अगेन रिपीट करना चाहूंगी कि आप आपके आईडी जरूर अपडेटेड रखें, क्योंकि आज शायद आपका नंबर नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट मंथ आपका नंबर आ ही सकता है. सो वी नेवर नो कि किसका आईडी लकी हो जाएंगे, किसका नंबर आ जाएंगे, राइट? सो थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर सपोर्ट, ऑल योर एक्साइटमेंट, ऑल योर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, क्योंकि बहुत सारा मैसेजेस, बहुत सारे रेज हैंड्स, बहुत सारे कमेंट्स ऑलरेडी आ रहे थे. सो थैंक यू एवरीवन फॉर दैट. एंड ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए. सो आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा कोई एक जूम वेबिनार पे, लेकिन एसएच पे जूम वेबिनार का मुलाकात आपके साथ होगा कल शाम 8 बजे. सो टिल दैट, बी सेफ, बी हेल्दी, बी ग्लोइंग. थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट.